हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग टॉपिक पढ़ेंगे। रीजनिंग टॉपिक में इससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं जिसमें आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे और सभी अदर टॉपिक से मिक्सअप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करवाए गए थे। उसी क्रम में आज सेकेंड सेट करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। आज रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, बैन आरेख से है। हमसे कहा गया है बाघ, सिंह और जानवर के लिए कौन सा बैन आरेख बनेगा। तो गाइज अगर हम देखें तो बाघ भी एक जानवर है और सिंह भी एक जानवर है। ठीक है, तो हम अगर बैन आरेख बनाएंगे, बैन डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें हम कह देंगे ये प्रदर्शित करेगा जानवर को, इसके अंदर आपके आ जाएंगे बाघ और सिंह। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है गाइज, कौन सा? डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज राइट हो गया। ठीक है गाइज, अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज है। क्या है? सीरीज है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गाइज, ये कहा है 5 से 13, 13 से 29 और 29 से 61 हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें 5 और 13 में 8 का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे 9 में से 3 गया 6 और 1 16 का। अब यहाँ देख रहे हैं 11 में से 2 गया। ठीक है, 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 का है, 16 का है, 32 का है। तो इसमें जो होगा डिफरेंस वो कितने का होगा? 64 का होगा गाइज। कितने का होगा? 64 का होगा। तो जब इसमें 64 का है, हाँ, तो इसमें कितने का होगा? 128 का होगा। तो आप अगर जोड़ोगे तो 125 दूना 250 और 3 53। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 253। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहा स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में, कैसे? सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं। कितने अंतराल में? 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं। तो प्रथम तथा 9वें पोल के बीच में दूरी क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट गाइज गलती के भी चांस है, गलतियां भी होती। कैसे लोग करते हैं? ये कहते हैं कि एक के बीच में 50 मीटर, तो 9 पोलों के बीच में 9 गुणे 50 बोलेंगे 450। ऑप्शन मिल जाएगा डी मार्क के, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका पहला पोल जो गड़ेगा भैया, तो उसके लिए आपको 50 मीटर की आवश्यकता थोड़ा ना होगी। वो तो पहला आप ऐसे ही खड़ा कर देंगे, फिर दूसरे के लिए 50, तीसरे के लिए 50, ऐसे करके जो अंतराल होगा, डिफरेंस होगा, बीच में गैप अप, वो कितने? 9 नहीं 8 पोलों के बीच। क्योंकि एक तो विदाउट कोई डिस्टेंस नहीं मांग रहा है, खड़ा हो गया ना। तो अब जो बीच में गैप अप होगा, अंतराल होगा, वो कितना? 8 गैप अप होंगे। 9 पोलों के बीच कितने? 8 होंगे गाइज। तो जब 8 अंतराल होंगे 50-50 मीटर के, तो आप कहोगे 50 गुणे 8 बराबर 400 मीटर। कितनी दूरी होगी गाइज? 400 मीटर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बोला 8, 21, 34, 27 क्वेश्चन मार्क और 53 में क्या होगा। तो देखते हैं गाइज, अंतराल देंगे, डिफरेंस देखेंगे, प्लस माइनस, हाफ करेंगे, स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं, अगर या तो ऐसे करके ऐसे भी श्रृंखला बन जाती है यहाँ, और इस तरीके से भी बनती है। ठीक है गाइज, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे अगर जोड़ के देखो तो 35, 8 और 27, इसे जोड़ोगे तो 4 3 7, 5 3 8, 87 बन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये तिगुना हो रहा होता तो यहाँ द्विगुना होता, हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब गाइज देखेंगे इधर से, तो इधर से अगर हम देखें तो अगर हम
8 और 21 जोड़ेंगे 29, 29 में कुछ नहीं बन, लेकिन अगर हम 8 और 34 को जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है आपका, 8 और प्लस 34 बन रहा है 42। कितना बना गाइज 42। 42 का आधा कर दोगे कितना आएगा 21। तो इधर देख लें, इधर हम ऐड किसे करेंगे, तो हम कहेंगे 27 और 53 को ऐड कर दो, तो 53 वाला 3 इधर चला गया, 30 हो गया, 30 50 80, और 80 का उधर भी टोटल करके आधा किया तो इधर भी आधा कर दो, तो गाइज क्या कहोगे 40। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये समरूपता से, इसके समान ये तो इसके समान क्या होगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है गाइज, चलो देख लेते हैं। हमसे कहा जो समानता इसमें है तो इसमें क्या समानता होगी। ठीक है गाइज, यहां देखेंगे हम, जैसे ही तुरंत लगा कि इसमें बहुत गुणा हुआ है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि काफी गैप अप है, गैप अप ज्यादा है। तो हम देखें 17 का अगर स्क्वायर करेंगे गाइज, 17 का स्क्वायर प्लस 1, तो 17 का स्क्वायर 289 हो रहा है, 289 में एक जोड़ा है तो कितना हो गया है 290 हो गया है। तो वही इसमें करना, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121 होगा गाइज, और 121 में एक जोड़ोगे तो 122। ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिशा और दूरी से है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी दिशा और दूरी से है। कहा है राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। डायरेक्शन अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा भाई, जो न्यू स्टूडेंट है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, और इन्हीं के बीच से ऐसे पार्ट कर देंगे, ऐसे करके ये मिड हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ उत्तर की ओर कितना चलता है 10 मीटर चलता है, तो ये मान लिया बिंदु है, यहाँ से 10 मीटर चला उत्तर की ओर। ठीक है, चल दिए भाई। फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो दाएं इधर, बाएं आपका इधर हो गया। कितना चला गाइस 25 मीटर चला। कितना चला 25 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो देखो बाएं अगर मुड़ के आएगा तो ये कितना चला, आप कहोगे 40 मीटर चला। कितना 40 मीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंच जाता है। यहाँ पे उसका क्या था, घर से चला था ना। ठीक है गाइज, और यहाँ से उसने कहा कि फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर, दाएं 5 मीटर, और कहाँ पहुंच गया गाइज, अपने स्कूल पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, स्कूल। अब देखो यहाँ पे थोड़ी गलतियां कर देते हैं बच्चे। कैसे, वरना इजी क्वेश्चन है। उनके घर से स्कूल किस दिशा में, ये कहा है कि घर से ये स्कूल जो है वो किस दिशा में। तो गाइज अगर यहाँ से ये घर है और ये डायरेक्शन आपको बताना है किस दिशा में, तो ये हो गया दक्षिण और ये पश्चिम, तो हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में। किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है गाइज, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गाइज हम ये देखते हैं कि लंबी क्लास करने से थोड़ा बच्चे भी बोरियस महसूस करते हैं। पहले नया चैनल है तो छोटी छोटी क्लासें हों, छोटे छोटे वीडियोज आप लोगों को दिए जाएं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक भरना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये कहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है गाइज, तो ये आपको देखो, आप इसमें जोड़ घटाना गुणा इस तरफ से भी कर सकते हैं ऐसे करके, और इस तरफ से भी कर सकते हैं। अगर हम देखें 7 8 15 5 20 3 2 5 1 6, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना। फिर हम देखें कि यहाँ तो कुछ कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो अगर 7 में से 3 घटा दें तो गाइज कितना बचेगा, आप कहोगे 4 बचेगा।
अगर 4 बच रहा है, 4 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर यही सेम इसमें पुट हो रहा है तो श्रृंखला बन गई। 8 में से 2 घटाया 6, 6 का क्यूब गाइज 216, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाया 4, और 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 64 होगा। 4 चौको 16, चौको 64, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा दिया, 4 बचा, 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिए विकल्पों में विषम ओड बताना है, विषम संख्या ज्ञात करनी। क्या कि विषम अलग कौन है तीनों में से, ठीक है गाइज। देखिएगा कभी कभी इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 64 है, ये 900 है, और 343, 1131। अब इसके लिए आपको देखो कम से कम 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो कम से कम आप 20 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब मुँह ज़बानी ओरल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, काय का क्यूब है 7 का, और ये 11 का क्यूब है, ठीक है गाइज। अगर ये देखें हम कि 8 का स्क्वायर है और ये 30 का स्क्वायर है, तो देखो 2 मिल रहे हैं। अगर यहाँ हम कर लें 8 का स्क्वायर और यहाँ कर दें 30 का स्क्वायर, तो देखो 2 बन रहे हैं स्क्वायर और 2 बन रहे हैं क्यूब, ठीक है गाइज। तो हम फिर विषम नहीं छांट पाएंगे। अब देखेंगे क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो हाँ गाइज, ये आपका जो 8 का स्क्वायर है ये 4 का क्यूब भी बन सकता है। 4 चौको 16, चौको 64। अब देखो 3 संख्याएं जो दी गई हैं वो किसी संख्या के क्यूब हैं, घन हैं, लेकिन ये संख्या वर्ग है, तो यही आपकी अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 9 से। कितनी, 9 से, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके क्लॉक चैप्टर से है, घड़ी चैप्टर से है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी घड़ी में 3:10 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3। तो दर्पण में देखते हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब बताना है। ये कह रहा है मिरर टाइम क्या होगा। तो भैया हम लिख लेंगे ऐसे करके 3:10, ठीक है। और हमारी सामान घड़ी में 12 बजते हैं। कितने बजते हैं, 12 बजे में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे, 12 बजे में से घटा देंगे। तो देखो गाइज, अगर इसे घटाएं तो 11:60, क्योंकि यहाँ मिनट दिए तो 1 घंटे को कायम कन्वर्ट कर लिया मिनट, जिससे घटाने में आसानी हो जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 और इधर 8:50, ठीक है गाइज। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे जैसे सेम एक क्वेश्चन हम यहीं पे दिए दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में, काय के रूप में, होमवर्क के रूप में, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे इसका आंसर सभी। जैसे मैंने कह दिया कि 4:50 और 45 सेकेंड हो रहे हैं। 4:50 45 सेकेंड हो रहा है घड़ी में, ठीक है। आपसे पूछ दिया कि दर्पण समय बताइए। क्या बताना है, दर्पण समय बताना है आप लोगों को, ठीक है गाइज। दर्पण समय, मिरर टाइम बताना है, मिरर टाइम क्वेश्चन मार्क। सभी लोग कमेंट्स करके आंसर करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके ब्लड रिलेशन से है, खून से है। तो कह रहा है क्वेश्चन, अमित राहुल का बेटा है। कौन, यहां लिख लेंगे अमित। गाइस समझ लीजिएगा, अभी बेसिक टू एडवांस चलूंगा। तो अमित राहुल का बेटा है, तो राहुल कहाँ बैठेंगे, ऊपर बैठ जाएंगे। आपको जब ब्लड रिलेशन पढ़ना है, पढ़ोगे तो इसमें एक जेंडर और दूसरा जनरेशन, जेंडर और जनरेशन, ये हो गया जेंडर और ये जनरेशन। इन्हीं दो, सिर्फ 2 पार्ट हैं। अगर इनको अच्छे से आप समझ लोगे
तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जेंडर मतलब मेल फीमेल, और जनरेशन पीढ़ी, जैसे ऊपर है तो पिताजी, चाचा चाची, बुआ, माँ, नीचे होगा तो बेटा बेटी, भांजा भांजी, और अगर एक ऊपर और होता है तो फिर क्या हो जाएगा, दादा दादी, नाना नानी। ठीक है ना। चलो यही दो चीज़ें हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, तो आपका ऐसी बात नहीं, टॉपिक वाइज भी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है, गजब से मज़े से। चलो, ये कहा अमित जो है वो राहुल का बेटा है। कौन? अमित। ठीक है, राहुल की बहन सारिका है। ये कहा है राहुल है, इनकी बहन सारिका है। सारिका अगर बहन है गाइज तो बराबर पे बैठेगी। ठीक है, सारिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। ये सारिका है, इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है सोनू और गाइज दूसरे का नाम है रीता। लड़की है, उसका क्या नाम है, रीता गाइज। ठीक है, राजा सोनू का मामा है। सोनू कौन है? ये अगर मामा है तो सारिका का भाई होगा कौन? राजा। राजा है वो सारिका का भाई होगा, तभी सोनू का मामा है। ठीक है, क्योंकि इसकी माँ का भाई ही मामा कहलाता है। तो कहा रीता राजा से किस प्रकार, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? किस? रीता। तो देखो किसकी तरफ चिन्ह लगेगा? रीता की तरफ, जो पहले आ रहा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? अभी सोनू का मामा था राजा, ये भाई बहन है, तो ये क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है गाइज, नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं। ये उसके शीर्ष पर 6 लिखा है, ये कहा ऊपर 6 लिखा है, तो तल की संख्या बताइए, मतलब नीचे का कौन सा अंक होगा। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं कि हमें ये आपका क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीयू 2016 में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुझे 6 का विपरीत, कहीं ऐसा डाइस तो नहीं जिसमें 2 कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो। तो अगर हम देखते हैं कहीं मिल जाए तो बिल्कुल इजी वे से आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखो 5 और 1, 5 1 कॉमन है, लेकिन 3 का विपरीत यहाँ से ये कट जाएंगे, 3 का विपरीत 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें 6 6 कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, क्लॉकवाइज घूम लेते हैं तुरंत। हमने अपना ये यहाँ से तो नहीं मिल सकते 2 कटे, यहाँ से सिर्फ आपका 4 का विपरीत 3 मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 फर्स्ट और 5 लास्ट को, इसको ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है गाइस। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे करके, क्लॉकवाइज घूमेंगे कि 6 के बाद कौन मिला? 3, 3 के बाद कौन मिला? 2। तो अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे आप लोग। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो इसमें जब 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, भी नहीं पहुंच रहा है, रुक जाइए थोड़ा। ठीक है गाइज, जब यहाँ से 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसे ही तो चलेंगे, ऐसे घूमते हुए। तो 6 के बाद कौन मिलेगा? 4, 4 के बाद कौन मिलेगा? 5, 6 4 और 5। गाइज हम आंसर तो वहीं से कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6, तो जो सतह पे नहीं दोनों डाइस में आया है वही होगा। लेकिन यहाँ से हम बता सकते हैं 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 1। ठीक है गाइस, समझ में आई बात? सभी निकाल के दिखा दिए हैं, वरना जैसे ये यहाँ से हमने निकाला था कि 3 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया है। देखो इसमें जैसे ही हमने देखा कि 6 6 कॉमन है और बाकी 2 सतह, तो 6 का विपरीत क्या होगा? जो दोनों डाइस में नहीं आया होगा। डायरेक्टली भी आप आंसर कर सकते थे, एग्जाम में ये नहीं करना था, हमने ये इसलिए बता दिया कि आप लोगों को टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है गाइज, तो सभी ये निकल आए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डाइस का ही क्वेश्चन है, एकदम बिंदास अच्छा सा क्वेश्चन। ये कहा है नीचे पांचे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख, काय के सम्मुख? 3 के सम्मुख कौन सा अंक आएगा, डिजिट। और ये आरआरबी परीक्षा आपकी टीसी टिकट कलेक्टर 2009 में पूछा गया। ठीक है, हमसे कहा 3 का विपरीत बताना है, काय का? 3 का विपरीत बताना है गाइज। तो हम देखें
कोई पहले एक नज़र में मारते हैं कि कोई दो सतह कॉमन तो नहीं मिल रही हैं। देख रहे हैं कि 4 5 4 5, तो यहाँ से 3 का विपरीत नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे देखें 4 कॉमन है, और यहाँ से हाँ देख लीजिएगा, डाइस फर्स्ट और डाइस थर्ड उठाइएगा। 6 5 कॉमन है, 6 5 काट दिए, बचा क्या 3 और 4, 3 का विपरीत क्या आंसर मिल गया 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, देख के हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाइस का ही लास्ट क्वेश्चन है गाइज। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अभी सिर्फ स्टार्ट है, स्टार्टिंग है, इसलिए आप लोग बताइएगा जैसे भी जिस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस सेशन तो जारी रहेगा। दो बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु अंकित हैं, ये कहा है। ये 2 बिंदु हैं जो उसका विपरीत बताना है। ये आपका आरआरबी 2008 रेलवे परीक्षा एएसएम में पूछा गया। कब का 2008 में। तो हमें काय का विपरीत बताना है, इस 2 का विपरीत बताना है कि जिसपे 2 अंक लिखे हैं। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं 2 का विपरीत बताना है ना, तो 2 कॉमन है, 1 ठीक है। इधर हाँ देखो ये 2 सतह कॉमन मिल गई, 1 और 1 सेकेंड थोड़ा रुक जाओ, सेट कर लें। 1 समान 1 और ये 4 से 4, तो हमें काय का चाहिए था 2 का विपरीत चाहिए था। क्या हो जाएगा गाइज 6। जो आपको ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन आप लिख लीजिएगा, 6 हो गया, और 3 लिख लीजिएगा 2 का विपरीत। तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका 6, आंसर क्या होगा 6। कोई भी ऑप्शन रहे, कट गया था कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।